टैक्स इम्प्लीकेशन से, टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होता है, अब अलग अलग फॉर्म के बिजनेस होते हैं जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, तो इसके ऊपर जो टैक्स पे करना पड़ता है ना आप लोगों को, वो उसकी रेट ऑफ टैक्स भी अलग अलग होती है, रेट ऑफ इनकम टैक्स भी अलग अलग होती है। अब ये अलग अलग कैसे होती है, किस तरीके से टैक्स कैलकुलेट होता है, अगर मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप में 10 लाख का प्रॉफिट कमाया तो मुझे 10 लाख पे कितना टैक्स देना पड़ेगा, एलएलपी पार्टनरशिप में अगर 10 लाख का प्रॉफिट कमाया तो उस पर कितना टैक्स देना पड़ेगा और कितना मेरे पास बचेगा, कंपनी के केस में मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो ये सारी जो होती है उसकी क्या होती है, पूरी एक बताया गया है पर्पस से आपको कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सुटेबल होगा। तो इन द चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टैक्स इम्प्लीकेशंस प्लेज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। जब भी मैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म कोई चूज करती हूँ, चॉइस करती हूँ, जो होता है टैक्स इम्प्लीकेशन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। इन स्मॉल एंटिटीज जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, टैक्स लायबिलिटीज डिपेंडेंट ऑन द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट। जैसे छोटी एंटिटीज होती है सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप जैसे, उसमें टैक्स लायबिलिटी जो होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपके पास प्रॉफिट कितना है। However, the liability of the owners is unlimited. Liability जो होती है ऑनर की वो कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। In case of companies or LLPs, the liability of shareholder is limited to the value of shares they have purchased. कंपनी और एलएलपी के केस में लाइबिलिटी जो होती है शेयर होल्डर की वो कितनी होती है, जितने तक उन्होंने शेयर परचेज करे। दैट मीन्स लाइबिलिटी जो होती है सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में वो अनलिमिटेड होती है, ये तो हमको पता ही है। पर एलएलपी और कंपनी के केस में जितनी उन्होंने कैपिटल लगाई है शेयर होल्डर्स ने, एक बार कैपिटल का पूरा पेमेंट कर देते तो कोई लाइबिलिटी नहीं बचती है। क्लियर? इन केस ऑफ कंपनीज और एलएलपी टैक्स लाइबिलिटी कुड बी हायर। कंपनीज और एलएलपी के केस में टैक्स लाइबिलिटी ज्यादा होती है, पार्टनरशिप में भी ज्यादा होती है। वो कैसे होती है वो देखना अभी। सबसे पहले हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर कोई पर्सन where the age of proprietor is less than 60 years, 60 years से कम की एज है, तो उसको स्लैब रेट से टैक्स देना पड़ता है। स्लैब रेट मतलब समझते हो, स्टार्टिंग के 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, 2.5 लाख से ऊपर का प्रॉफिट है तो उस पे 5% से टैक्स लगेगा, फिर 10% से, फिर 20%। ये जो टुकड़ों टुकड़ों में टैक्स रेट बताई गई है ना, उसको स्लैब रेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्लैब रेट बोला जाता है। आ रहा है समझ में? स्लैब रेट। ऋषभ, अनूप, यस कौन सी रेट से टैक्स लगता है सोल प्रोप्राइटरशिप में? स्लैब रेट। स्लैब रेट से टैक्स लगता है। उसका कैलकुलेशन में करना सिखा रही हूँ, 1 मिनट रुको। क्या बोला है उन्होंने? 60 ईयर से कम का अगर पर्सन है तो इनकम टैक्स रेट फॉर असेसमेंट ईयर 1920। इनकम टैक्स रेट का मतलब पता है क्या होता है यहाँ पे? असेसमेंट ईयर मतलब होता है जिस ईयर में टैक्स पे कर रही हूँ उस ईयर को असेसमेंट ईयर बोला जाता है, और जिस ईयर में मैं इनकम अर्न करती हूँ उसे प्रीवियस ईयर बोला जाता है। तो असेसमेंट जो अभी चल रहा है ना हमारा, वो है 2021 वाला असेसमेंट ईयर, 2021, और जो लास्ट ईयर उसमें 19-20 का बताया गया है कि 19-20 असेसमेंट ईयर में रेट ऑफ टैक्स क्या था। ये जो टैक्स की रेट होती है ना, वो नॉर्मली क्या होता है, हर साल उसमें कुछ ना कुछ चेंज आता है एवरी ईयर, पर अभी चेंजेस आता है। हाँ 2-3 ईयर से यही रेट चल रही है। तो जैसे देखो 1920 असेसमेंट ईयर 1920 है, इज नील फॉर इनकम अप टू ₹2,50,000। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम वो होती है जो सारा प्रॉफिट कट करके हम रखते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मतलब बचता है, उसे टैक्सेबल इनकम बोला जाता है। 2.5 लाख की इनकम तक है हाँ, तो अगर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप हूँ और मैंने 2.5 लाख तक का प्रॉफिट कमाया, मतलब प्रॉफिट क्या होता है,
इनकम टैक्सेबल इनकम वो होती है जितनी मेरी इनकम थी, मान लो जितना रिवेन्यू था उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसे टैक्सेबल इनकम कहा जाता है, राइट। तो टैक्सेबल इनकम अगर मेरी 2.5 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, पर 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में, तो उसके ऊपर कितना परसेंट प्रॉफिट लगेगा, उसके ऊपर कितना परसेंट टैक्स लगेगा, 5% का। फिर अगर 5 लाख से 10 लाख तक है तो उस 20%, और 10 लाख के ऊपर है तो उस पर लगेगा 30%। कैसे लगेगा मैं बताती हूँ। 30%। एक्सेल शीट दिख रही है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. एक्सेल शीट दिख रही है? यस चलो, अगर मेरी इनकम 2.5 लाख तक है तो मेरे ऊपर क्या टैक्स, कितना टैक्स लगेगा? नील। नील मतलब मुझे कुछ भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, राइट। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। पड़ेगा। हाँ यस। अगर मेरी इनकम है 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में, अब वो कुछ भी हो सकती है 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में, कुछ भी हो सकती है। तो मान लो मेरी इनकम है 3,70,000, तो इसके ऊपर कितना टैक्स लगे देना पड़ेगा मुझे? 3,75,000 का कितना परसेंट? 5%। 5%। 18,750। पर ऐसा नहीं है, मुझे 18,750. 18,750 टैक्स नहीं देना यस पड़ेगा। क्यों नहीं देना पड़ेगा? क्योंकि 3,75,000 में से 2.5 लाख तो ऐसी इनकम है जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। क्या बोला मैंने? नहीं लगता। नहीं। है ना, तो 2.5 लाख तक तो एग्जम्प्ट ही रहे। 3 लाख में से 3,75,000 में से मैं क्या करूंगी? पहले 2.5 लाख माइनस करूंगी, 2.5 लाख माइनस 1,25,000, 1,25,000 पे 5% का टैक्स लगाऊंगी, तो कितना होता है टैक्स? 6,250। 6,250. आया समझ में ये? 6,000। 2.5 लाख तक तो एग्जम्प्ट था। Yes, ma'am. 2.5 लाख से 5 लाख के Yes, बीच ma'am. में अगर मेरी कुछ इनकम है तो उस पे लगता है 5%। पर पहले वो इनकम में से 2.5 लाख तो मैं माइनस कर दूंगी, फिर उसके ऊपर लगाऊंगी टैक्स, तो कितना? 6,250। समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम। आया समझ में? अब क्या था दूसरा क्राइटेरिया? क्या था कि 2.5 लाख से 5 लाख की इनकम है तो 5% का टैक्स लगेगा, पर 5 लाख से ऊपर है तो कितना लगेगा? 20% से। अब ध्यान से देखना दूसरा क्वेश्चन। मेरी इनकम है, मिस्टर ए है, जिनकी इनकम है 6,05,800 टैक्सेबल इनकम। कौन सी इनकम? टैक्सेबल। टैक्सेबल इनकम मतलब Taxable income. पूरा के जिस पे रेवेन्यू टैक्स में से लगेगा. आपका एक्सपेंस माइनस जिसके ऊपर टैक्स लगेगा उसको टैक्सेबल इनकम है। अब 6,45,000 है, तो ये 6,45,000 पे किस तरीके से टैक्स लगेगा देख। सबसे पहले मैं 6,45,000 में से 5 लाख माइनस करूंगी, बचा कितना? 1,45,000। तो ये 1,45,000 टैक्स लगेगा 45,800. 20। बचा कि मैंने 5 लाख निकाल दिया था, क्योंकि 5 लाख के ऊपर कितना था? सॉरी, 1,49,800 29,000। आएगा यहाँ पे, है ना, ये 800 था, तो 800 आएगा, और यहाँ पे आएगा 45,800 पे लगेगा टैक्स, तो 29,160। बचा कितना? 6,45,800 में से मैंने 1,45,000 मतलब 5 लाख हटा दी, तो अब बची 5 लाख। अब 5 लाख पे टैक्स। अब उस 5 लाख में से 2.5 लाख ऐसे है जो एग्जम्प्ट है, राइट। 2.5 लाख पे 2% लगेगा। 2.5 लाख यस तो कितना है? एग्जम्प्ट है, तो वो 2.5 लाख हटा दिया, बचे हुए 2.5 लाख पे कितना लगेगा? 5%। 2%। 5%. बचे हुए 2.5 लाख पे 5%। कितना पड़ेगा? 5% से, तो कितना हो गया? 12,500, राइट। और बाकी का जो बचा हुआ 2.5 लाख है वो कितना है? एग्जम्प्ट है, तो उस पर क्या लगेगा? निल रेट से। तो Nil. टैक्स कितना लगा?
41,800 पे 41,660 रुपए। आया क्या समझ में? Yes, ma'am. हाँ यस मैम। पक्का? चलो एक लिखो क्वेश्चन। एक पर्सन की इनकम थी 11 लाख। मैम ये जो आपने 6 लाख क्या बोलते 6,45,800 पे लगाया है, हाँ, वो कितने परसेंट पे लगाया है? ये 145 तो ये इस पे 20% से। देखो ना नीचे लिखा है 2.5 लाख तक एग्जाम, मतलब ये थ्योरी में लिखा है 2.5 लाख तक एग्जाम है। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच 5%, 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो 20%, और 10 लाख के ऊपर कितनी भी है वो 30%। अब मैं क्वेश्चन लिखो तुम लोग, जो मैं लिखवा रही हूँ, लिखो फटाफट और मुझे टैक्स कैलकुलेट करके बताओ। लिखवाओ। हेलो हेलो, गेटिंग माय वॉइस? हेलो, आएगा आएगा, वो तो आएगा बाद में, अपन आ जाएंगे ना, मेरे पास गाड़ी आज। हेलो। चल ठीक है। हेलो। यस मैम। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से शायद मीटिंग एंड हो गई, मतलब हो गई थी। चलो समझ में आया? क्वेश्चन दूं मैं अब आप लोगों को? आप लोग मुझे मैम हम वैलिडेट। लोग थे, आप चली गई थी। मैम हाँ वही मैं Yes, बोल ma'am. रही हूँ, आप लोग सब थे, कुछ मैं चली गई थी। समझ रहा था। मिस्टर ए है जिनकी इनकम है 11,05,600। यस मैम। मुझे टैक्स कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से। अनूप, ऋषभ और ये जो एक और है, आवाज समझ में आ रही है? प्रथम। प्रथम, ओके। चलो मुझे टैक्स कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से। 11,45,600 पे फटाफट। कर रहे हो ना आप कैलकुलेट? यस मैम। यस मैम। किसका हुआ सबसे पहले जल्दी बताओ। जब अनु प्रथम किसी का हुआ क्या? मैम इसमें 20% निकलेगा ना? किस पे? हेलो किस पे 20%? मैम। मेरा पूरा मैं होगा, समझी लेकिन हूँ। बताओ शायद रॉन्ग हो सकता है। हेलो, हेलो। आवाज आ रही है? हाँ, हाँ मैम। हाँ हाँ मैम आवाज आ रही है, बोलो। 66,620। ऋषभ का आया क्या? आया ऋषभ का? मैम 66,620। 66,620 ऋषभ का आंसर है। अनु तुम्हारा क्या आंसर है? मैम मेरा तो पता नहीं क्या ये है। नहीं आया अनु तुम्हारा? नहीं मैम। तुम्हारा? मेरा है 1,16,868। 868। और नहीं, ये प्रथम का है ना? आपका नहीं निकला। चलो अब अपन निकालते हैं। अरे 11,45,600। यस हाँ। मैम। 45,600 में से सबसे पहले माइनस करेंगे 10 लाख। क्यों? क्योंकि 10 लाख के ऊपर जितनी भी इनकम है उसके ऊपर लगता है 30% से टैक्स।
30% से। तो पहले हम माइनस कर लेंगे 10 लाख, 11 लाख, 45,000। मैम कितने बचा कितना? परसेंट से? 1,45,600। 30%। अब 1,45,600 पे सबसे पहले लगेगा 30%, तो उसका आंसर आया 43,680। अब बचा है 5 लाख से 10 लाख मैम पे मैंने कितना लगेगा? 20 से लगा दिया था। मेरे को समझ में आ रहा है, मेरा पहले सुन लो, सॉल्यूशन देख लो। 10 लाख के ऊपर कितनी 1,45,600, उस पे लग गया 30% से टैक्स। यस मैम। अब बची कितनी है? 10 लाख तक की। अब 10 लाख तक की में क्या है? 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम है, तो उस पे लगेगा 20%। तो मैं सीधे सीधे 5 लाख पे लगा देती हूँ कितना परसेंट से, राइट? तो ये लग गया 20% से। कितना हो गया? 1 लाख। अब 1 लाख 5 लाख तक, 2.5 लाख से 5 लाख तक पे कितना है? 5%। तो अब बचे हुए 2.5 लाख है 5%। तो यहाँ पे कितना है? 2.5 लाख का लगा देती हूँ 5% से। तो कितना होगा? 12,500, है ना? और बचे हुए जो 2.5 लाख है उस पे लग रहा है नील रेट से। नील। नील रेट लग रहा है, रेट ही नहीं है, तो उसको बोलेंगे नील रेट, यस मैम। राइट? हाँ तो ये हमारा क्या हो गया? रेट हो गया। तो स्टार्टिंग के, अब देखो ये 1 पूरे लाख 11,45,000 हो रहे कि नहीं हो रहे, देख लो यहाँ पे। हो रहे 11,45,600। तो 10 लाख के और ऊपर 1,45,600, उस पे लगा 30% से। 10 लाख में से 5 लाख 20% से, दैट मीन्स 1 लाख रुपए। 2.5 लाख पे लगा 5% से, और 2.5 लाख था एग्जाम। तो टोटल टैक्स जो आया है वो आया है 155,680। 156,180। आया समझ में? यस मैम। क्लियर हुआ? अब मैं फिर से एक और मैम आप करके क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछो। पूछो। मैम जैसे ये, हाँ मैम यही पूछ रहा हूँ, जैसे जो 10 लाख से ऊपर का जो अमाउंट है उस पे बोलो बोलो। मैम हेलो। दो बार बोल दिया, आपके पास आवाज नहीं आ रही। तो एक काम करते हैं, सही वो ही रहने देते हैं, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ी। अनुप सही हेलो बोल रहा है मैम। तू। हेलो। मैम हर क्लास आप में एक इसमें काम प्रॉब्लम आ करना रही ना है। मैम, हाँ बोलो। बेटा चैट पे लिख दो, चैट पे। मैं यही क्वेश्चन भेजती हूँ। मैं क्वेश्चन तुमको व्हाट्सएप कर देती हूँ ग्रुप पे। ये अनूप 10 पर्सनल लाख चैट पे पर करना मेरे को। 30% नहीं, 10 लाख के अबो अगर आपकी इनकम है तो हाँ उसमें 30% हाँ कैलकुलेट। मैम वही मतलब 10 लाख के जो ऊपर है उस पे 30%, और 5 लाख से एग्जैक्टली 20 लाख के बीच में, और 5 लाख से 10 लाख के बीच में उसमें 20% है ना। यस एग्जैक्टली। हाँ वही, और जो 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में उसमें 10%, यस 5%। 5%, गुड। और 2.5 लाख के तक है तो वो एग्जाम। उसमें नहीं, हाँ ठीक है, आया ठीक समझ है में? मैम। एक क्वेश्चन हाँ और, एक हाँ बार एक पूछो। क्वेश्चन और दीजिएगा आप। हाँ मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, लिखो आप। हाँ पास आ यस रही है मैम अभी बोलिए। आपको तो क्वेश्चन लिख लो, फिर सॉल्व करके आ मुझे रही है हाँ आ रही है, सॉल्यूशन भेज देना। आ रही है मैम। हाँ आ रही है। देखो, ओके। मिस्टर एक्स की इनकम है 13,70,000। 13 लाख
13 लाख 13,70,000। 70,000। यस मैम। ठीक है, इन 13 कैलकुलेट टैक्स ऑन इनकम। दूसरा क्वेश्चन लिखो। मिस्टर ए की इनकम है 8,95,400। मिस्टर ए 8,90,000 95,400। कैलकुलेट टैक्स ऑन इनकम। मैम कितनी 8 लाख ना? 8,95,400। 8,95,400। यस मैम। ठीक है, कैलकुलेट टैक्स ऑन इनकम। ठीक है, यस मैम। अभी सॉल्व कर रहे हो या सॉल्व करके Yes, भेज ma'am. दोगे? अभी करते अभी हैं। सोल्व मैम करेंगे। भेज देंगे आपको सॉल्व करके। ठीक है, सॉल्व करके, नहीं अभी सॉल्व कर लो तुम लोग, तो मैं यही हूँ, यस मैम। करो सॉल्व। चल